बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। मैं एक बार पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मंचासीन है माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश माननीय श्री जयवीर सिंह जी। आप सभी से जोरदार तालियों का अनुरोध है, स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे दोनों ही प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी और डॉक्टर हरिओम जी, आपका भी मंच पर स्वागत है और अभिनंदन है। मैं मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आप लोग देखिए जी की सुंदर प्रतिमा है, कृपया उसका अनावरण करें और माल्यार्पण करके उनको नमन करें। के शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो हमारी सरकार मना रही है, उसके पुनीत अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही कर्मठ योग्य क्षमतावान प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, कार्यक्रम के संयोजक हमारे डॉक्टर अतुल द्विवेदी जी और यहाँ उपस्थित संस्कृति विभाग, समाज कल्याण विभाग और इन दोनों के जुड़े हुए संबंधित संस्थाओं के बहुत बहुत सम्मानित सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न राज्यों के पधारे हुए तमाम कलाकार और बुनकर और अन्य चीज़ों से जुड़े हुए तमाम वो विभूतियाँ जिन्होंने आज आकर के अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से लखनऊ वासियों का दिल जीतने का प्रयास करा जाएगा। विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से लखनऊ को अपनी क्षमता और जनजातीय समाज के लोगों की प्रदर्शनी का सफल आयोजन इस धरती पर होगा। उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, पत्रकार साथियों, पहले तो बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारी भारत सरकार ने बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती कार्यक्रम को जनजातीय गौरव दिवस का सम्मान देने का काम किया है। और वो इसलिए किया है कि हमेशा जनजातीय समाज के लोगों ने, चाहे वो आक्रांताओं के समय का संघर्ष हो, चाहे आज़ादी की लड़ाई का समय हो, हमेशा जल, जंगल और जमीन को बचाने की बात हो, संघर्ष करने का काम किया है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर इस मातृभूमि की सेवा करने का, अखंड भारत को टुकड़े न होने देने के लिए अपने बलिदान और त्याग तपस्या से इसको देश की धरती को संचित करने का काम किया है। मैं जनजातीय समाज से जुड़े हुए ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में भी जनजातीय समाज के लगभग 12 पूरे जोशो खरोश, उत्साह और उल्लास के साथ बिरसा मुंडा जी की आज जन्म है, अभिनंदन किया है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप अपने तालियों के माध्यम से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मैं समझता हूँ कि जो जितने भी भाई माइक नीचे करो और उनमें से थारू के एक जाति सोनभद्र की तरफ पूर्वांचल के विभिन्न अंचलों में पाई जाती है। इन जातियों के द्वारा देश के लिए जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित करने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए हमेशा भारत के लिए जब जब भारत में आक्रांताओं के हमले हुए तब तक जनजातियों के लोगों ने जंगल में रह के देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया, संघर्ष किया और जीवन भर कभी गुलामी स्वीकार नहीं की और हमेशा आक्रांताओं से लड़ने का और देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। आक्रांताओं के खिलाफ और हमारे
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ या अन्य जो शासक है उनके खिलाफ भी तमाम जन आंदोलन हमेशा करते रहे। तो राष्ट्रभक्ति में, देश की संरक्षा सुरक्षा में और देश सेवा में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे गौरव में हमारे देश की आन बान शान को बढ़ाने का काम किया है और इन लोगों को उनका हक, उनका हकूक और उनका अधिकार देने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है ताकि इनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके। तो अभी आपने देखा होगा बलरामपुर में कौन जगह थी अपनी इमिलिया कोर्ट में हम लोगों ने इनके लिए संग्रहालय, भव्य संग्रहालय बना करके समर्पित करने का काम किया है। और भी जहाँ जहाँ संग्रहालय बनाने की बात होगी, इनकी स्मृतियों को बढ़ाने की बात होगी, इनके सम्मान की बात होगी, प्रदेश सरकार हर तरीके से इनके साथ खड़ी है। और आज इस गौरव दिवस के अवसर पर इन थारू और अन्य सभी जनजातियों के लोगों को बहुत बहुत प्रदेश सरकार इन्हें अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देती है। इनके सफल और उन्नत जीवन के लिए इनके शुभकामनाएं व्यक्त करती है ताकि इनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा करके हम लोग विकास की मुख्य धारा में ला सकें। सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों का दंगल शुरू है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ पर पा रही है? क्या इस संग्राम में पा पाएगी भाजपा? देखिए, मैं समझता हूँ कि अंतिम चरण में आज मुझे लगता है मध्य प्रदेश में प्रचार का अंतिम दिन है। अब तो सब प्रचार भी आज 5 बजे थमने वाला है। काफ़ी अच्छा वहाँ के लोगों से उम्मीद है कि हमारे लगातार चौथी सरकार काम कर रही है और सरकार में जो लोक हित के, जनहित के, लोक कल्याण के, मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के काम हुए हैं, उसके दृष्टिगत लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसा भरोसा है। चाहे वो राजस्थान हो, राजस्थान में भी लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। इन राज्यों में जनता का इसमें आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, ऐसा पूरा भरोसा है। आपके साथियों में प्रकाश राजभर पलटी मारने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। बयान आ रहे हैं तमाम, आप लोग साथ संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं मारेंगे तो आप लोग मनवाने का प्रयास करते रहोगे चिल्ला चिल्ला। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बड़े सहयोगी हैं, अच्छे हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, करते रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, एनडीए का हिस्सा है। हम समझते हैं कि एनडीए में उनकी महती भागीदारी रहने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कल जो बयान आया था जिस तरह से, उन्होंने आज उस पर स्पष्टीकरण दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर हमलावर हैं, महिला सम्मान नहीं जानते हैं, वो खाली महिला सम्मान की बात करते हैं। और मैंने तो महिला सम्मान की बात कही तो बेवजह का विवाद खड़ा कर दिया। देखिए, जिस तरह की सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और सनातन देशवासियों के तमाम मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं के खिलाफ लगातार उनकी बयानबाजियां लंबे समय से आ रही हैं, उस पर कोई टिप्पणी करना केवल एक लाइन की बात खत्म करने के साथ ही होगा। कि जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो, जिसकी मत भ्रष्ट हो गई हो, उनको उपचार की जरूरत है, वो उन्हें मिलना चाहिए। और ये जो भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार है, तो ये सब अप्रत्यक्ष रूप से उनको पहल करके उकसा के ये सब कराने का काम कर रहा है। सनातन पे ही उनका हमला है, लगातार वो सनातन को लेकर वो बयानबाजी करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पे बयानबाजी वो करते नहीं, हमेशा सनातन को लेकर। वही तो मैं कह रहा हूँ, सनातन पर लगातार हमले करने के लिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार है। या तो उन्हें रोकना चाहिए था, बहुत लंबे समय से चल रहा है, या इसका मतलब साफ है कि उनकी ओर के उनके इशारे पर ही ये सब उपक्रम लगातार कराने का काम किया जा रहा है। यही चाहिए।